आपने सपा जिताई, कांग्रेस जिताई, भाजपा जिताई, दूसरी पार्टियां जिताई, किसी ने भी संविधान का पूर्ण रूप से पालन करके आपको सुख सुविधाएं और अधिकार नहीं दिए। हमारे लोगों के चेहरों पर जोश है, संकल्प है और कॉन्फिडेंस है कि हमारे सभी पदाधिकारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। लेकिन इस देश में लंबे समय तक जिनकी सरकारें रहीं, उन्होंने संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रणाली को नहीं चलाया। यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर जिसको भी सरकार चलानी है वो संविधान के अनुसार कार्य करेगा। ये हम लोगों ने दूसरी पार्टियों को मजबूर किया। मिल्कीपुर से खाली हुई अवधेश प्रसाद की विधानसभा की बहुचर्चित सीट, जिस पर उपचुनाव होना है। आज उपचुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ में मिल्कीपुर में समीक्षा बैठक की और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया। इस बैठक में मौके पर मंडल अध्यक्ष राहुल भारती, मंडल महासचिव मनोज चौधरी, जिला अध्यक्ष संजय रावत, जिला अध्यक्ष वॉलेंटियर फोर्स अजय कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य जनजीत कुमार मौजूद रहे। बता दें कि अयोध्या से अवधेश प्रसाद की खाली हुई बहुचर्चित विधानसभा सीट, जिस पर उपचुनाव होना है, जिस सीट को जीतने के लिए सभी पार्टी अपनी दमखम लगाए हुए हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की सुरक्षित सीट कही जा रही है कि पार्टी से ही कोई फिर से विधायक बनेगा। अब हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें आजाद समाज पार्टी चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति अपना रही है। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। सर, ये समीक्षा मीटिंग जो आज यहाँ पर हो रही है अयोध्या में, सर आप प्रदेश के मुखिया हैं, आजाद समाज पार्टी से आए हैं। सर, किस उद्देश्य से ये समीक्षा मीटिंग रखी गई? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नगीना लोकसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे प्रदेश और देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों में खुशी है, जोश है। और उत्तर प्रदेश में 2-3 महीने के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें एक सीट मिल्कीपुर भी है, अयोध्या में लगती है। इसलिए हम लोग अपने अयोध्या के साथियों के बीच में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के इस सीट को जीतने के लिए अपने साथियों को दिशा निर्देश देने के लिए आए। सर, इस समीक्षा मीटिंग से आपको क्या प्रभाव देखने को मिला? हमारे लोगों के चेहरों पर जोश है, संकल्प है और कॉन्फिडेंस है कि हमारे सभी पदाधिकारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जिस प्रकार से हमारे इसी प्रकार के कार्यकर्ताओं ने नगीना में मेहनत करके नगीना लोकसभा क्षेत्र जिताया है, कि किसी प्रकार से हमारे ये साथी दिन रात मेहनत करके इस मिल्कीपुर विधानसभा को हर हालत में जीत के जाएंगे। सर, एक चीज देखने को मिल रही है आजकल, जितनी भी पार्टियां हैं सर, चाहे वो पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सब एक ही मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, संविधान। और आजाद समाज पार्टी का भी मुद्दा यही है कि संविधान बचाना है। सर, इस बार चूंकि पहला उपचुनाव जो है विधानसभा के रूप में आजाद समाज पार्टी लड़ने जा रही है, तो एक किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सर, क्या कहिएगा, कैसे फाइट होगी? देखिए, लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो भारत के संविधान के अनुसार चलनी चाहिए। लेकिन इस देश में लंबे समय तक जिनकी सरकारें रहीं, उन्होंने संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रणाली को नहीं चलाया। इसके लिए हमारी पार्टी के और भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी ने पिछले 10 साल से संविधान को अपने हाथ में लेके संविधान के प्रति लोगों में आकर्षण पैदा किया और ये संदेश दिया, यदि हमारा देश संविधान के अनुसार चलेगा तभी दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और स्वाभिमान की जिंदगी मिलेगी। तो संविधान का जो मुद्दा है वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी ने अब से नहीं 10 साल पहले से अपने हाथ में संविधान लेके इसका प्रचार प्रसार किया। जिस दिन हमारी पार्टी की घोषणा हुई 15 मार्च 2020 को, उस दिन भी हमारे भाई के हाथ में संविधान था। तो हमने सारी पार्टियों को मजबूर किया है कि अब यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर जिसको भी सरकार चलानी है वो संविधान के अनुसार कार्य करेगा। ये हम लोगों ने दूसरी पार्टियों को मजबूर किया है, इसलिए दूसरी पार्टियों ने संविधान का मुद्दा बना के चुनाव लड़ने का काम किया। सर, यहाँ पर आप आए कैंडिडेट के रूप में, आपने अभी तक कोई चेहरा आपको नजर में आया हो यहाँ को? हमारी जो सक्रिय टीम है, जिला कमेटी और मंडल कमेटी, लगातार इनकी बातचीत हो रही है। 4-5 लोग बहुत सीरियस हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी हम लोग 1 हफ्ते के अंदर उनमें से एक व्यक्ति का सिलेक्शन करके अपनी राष्ट्रीय नेतृत्व को बता के उसकी घोषणा शीघ्र करवा देंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप मिल्कीपुर की जनता को क्या संदेश भेजना? हम मिल्कीपुर की बहुजन समाज की जनता से ये अपील करते हैं कि आप लोगों को संविधान के अनुसार जो अधिकार मिलने चाहिए थे, आपने सपा जिताई, कांग्रेस जिताई, भाजपा जिताई, दूसरी पार्टियां जिताई, किसी ने भी संविधान का पूर्ण रूप से पालन करके आपको सुख सुविधाएं और अधिकार नहीं दिए। यदि आपको संविधान के अनुसार सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, विकास चाहिए, सम्मान चाहिए, न्याय चाहिए, तो आपको केवल आजाद समाज पार्टी के व्यक्ति को जिताना होगा। आजाद समाज पार्टी संविधान के अनुसार कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मंडल मीडिया प्रभारी
अनिल कुमार जी उपस्थित हैं, एडवोकेट भी हैं, अपनी कुछ बातें रखना चाह रहे हैं। आज अयोध्या में मैं आपको बता दूं, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के एक समीक्षा मीटिंग की गई है आजाद समाज पार्टी की ओर से, और मुख्य अतिथि के रूप में सुनील कुमार चित्तौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे। तमाम बातें हुई, हमने उनसे भी बातें की थी और अच्छी खासी बातचीत हुई। कुछ ईमानदार कार्यकर्ता हैं और मंडल मीडिया प्रभारी हमारे साथ उपस्थित हैं अयोध्या मंडल के, तो मैं कुछ बातचीत करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहिएगा, आज की जो समीक्षा मीटिंग थी, जो बैठक थी यहाँ पर, वो कितना प्रभावशाली रहा? धन्यवाद सबसे पहले। और आज ये जो यहाँ मीटिंग हुई है, ये उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, उसी को लेकर के ये मीटिंग का आयोजन यहाँ पे किया गया है। और इसके मुख्य अतिथि सुनील चित्तौड़ जी यहाँ पर आए और हम लोगों को जो है दिशा निर्देश दिए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं के 10 के बराबर है। एक कार्यकर्ता यहाँ के जो है अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं के। चुनाव की जो रणनीति है जी, चुनाव आपको लड़ना है, और चुनाव लड़ना है तो सेक्टर से लड़ेंगे, बूथ से लड़ेंगे। बात को समझ रहे हैं आप? जी जी जी। यही बात सुनील चित्तौड़ जी से भी मैंने पूछी थी। आप बताइए ना कि सेक्टर और बूथ का आपका कितना जो प्रभाव है वो कितना रहा अभी तक, कितनी आपने तैयारी कर रखी, वो चीजें बताइएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं भैया कि जितना खुश हम हैं एक सीट जीत करके, उतना एनडीए आज जितनी भी पार्टियां हैं 200-100 कुछ सीट जीत करके नहीं खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है मेहनत, ईमानदारी, लगन और किसी पूंजीपति की जो है यहाँ पे सहयोग नहीं रहा। हम लोग एक एक पैसा। मिल्कीपुर के लिए आपका क्या संदेश? मैं ये कह रहा हूँ भैया कि मिल्कीपुर में जो है, मैं यही कहूँगा वहाँ की जनता के लोगों को कि आजाद समाज पार्टी को मौका दें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई भी जो समाज से वंचित है या सताया जा रहा, पिछड़ा कोई भी हो, उसको जो है कोई समस्या होने नहीं देंगे। ये मेरा चैलेंज है, मैं कह रहा हूँ। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक